है। और एसआईआर पर सीएम ममता आखिर क्यों चाहती हैं लंबी बहस। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। कई जगहों पर जहां विस्तारित चीजें हैं वहां पर समय बढ़ाया गया है, लेकिन बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कभी दिल्ली पुलिस तो कभी चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाकर भरपूर फुटेज लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के प्रतिनिधि बनकर केस पैरवी करने खुद पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एसआईआर दस्तावेज के रूप में मान्य है। ये एसआईआर के पहले दिन से ही मान्य है, लेकिन टीएमसी ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि आयोग का ये बयान सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की दलील देने के बाद ही आया है और ये ममता बनर्जी की दलील की दरअसल जीत है। वही विपक्षी बीजेपी का कहना है कि सत्ताधारी दल पूरे मामले को समझे बिना ही श्रेय लेने का दावा कर रहा है। दिसंबर में जारी निर्देश जब हुए थे तो उसमें ये चुनाव आयोग ने बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवास प्रमाण पत्र केवल जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर उप विभागीय अधिकारी जिनको आप एसडीएम कहते हैं, ये सारे अधिकारी ही उसको जारी कर सकते हैं। सांसद, विधायक या पार्षद के हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। यानी सरकारी अधिकारी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, इनके जो प्रमाण पत्र हैं इनके द्वारा जारी वो मान्य होंगे। सांसद, विधायक, पार्षद के मान्य नहीं होंगे। इसके साथ ही आयोग ने राज्य को 1999 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी आदेश को भी उसकी याद दिलाई थी। इसके साथ ही साथ जो 10-15 साल से लगातार इस राज्य में स्थायी निवासी है, जिनके माता पिता इस राज्य के स्थायी निवासी हैं और उनका अपना स्थायी घर है, वो भी मान्य है। इस राज्य के स्थायी निवासी के साथ विवाह सूत्र में बंधी किसी महिला को जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी यानी एडीएम, एसडीएम, डीएम, पीआरसी दे सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर लगातार सवाल उठा रही हैं, जबकि वोट जोड़ने और हटाने का जिम्मा उनके मातहत अधिकारी ही कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी एसआईआर को बंगाली अस्मिता से जोड़कर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। चुनाव आयोग में ममता बनर्जी दर्जनों बीएलओ की मौत का हवाला दे रही हैं, लेकिन राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं है। उत्तर 24 परगना के 2 अलग अलग हिस्सों में हुई 2 घटनाओं ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की काफी किरकिरी कर दी है। ये ताजा घटनाएं हैं। उत्तर बैरकपुर में अपने घर के सामने हो रहे अवैध निर्माण का विरोध करने पर बैठी 81 वर्षीय बुजुर्ग तुलसी अधिकारी को तृणमूल पार्षद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के गुस्से का शिकार होना पड़ा और आरोप है कि उत्तर बैरकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 के पार्षद ने बुजुर्ग तुलसी अधिकारी, जिनकी उम्र 81 वर्ष थी, उनके पेट में जोर से लात मारी और गंभीर हालात में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो सवाल यह है कि 22 साल बाद राज्य में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, इसमें किसी राजनीतिक दल का विरोध क्यों हो सकता है? फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस ऐसे हालात में राज्य प्रशासन ने चुनाव आयोग की बड़ी अपेक्षा है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर हमला अपना जारी रखा है और कहा है कि कोई कुर्सी स्थायी नहीं होती। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो। नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबडी, ये बात ममता बनर्जी कह रहे हैं, लेकिन ये तो उनके ऊपर भी लागू होता है, तो ये बात तो समझने की है। भाजपा नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ हर कोर्ट में केस चल रहा है। ममता बनर्जी को इतना अगर भरोसा था अपने ऊपर कि जीत जाएंगे, जाना चाहिए। यदि इस प्रकार ड्रामा करने की क्या जरूरत थी?
सुप्रीम कोर्ट में सरकार जितना बार जाती है हारती है, क्योंकि बेसलेस विषय लेके केस कोर्ट में जाती है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हर कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि कोई जस्टिस नहीं देते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, लोगों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो इस बार ठीक है, आज भी इसका भी नतीजा वही होने वाला है जो पहले हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी का और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, केवल अदालत ही बचा है। तो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हर कोर्ट में केस चल रहा है, ये कहना है, ये आरोप है दिलीप घोष का। और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारों पर काम करता है, लेकिन जनता टीएमसी के साथ है। तृणमूल कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चलता है और ये भाजपा जैसा है ना, वो ग्राउंड के साथ कोई संपर्क नहीं है। तो ये भाजपा का ऑर्डर से चलने वाला इलेक्शन कमीशन, इसको तो बाद में ही सब समझना पड़ेगा, भाया कोर्ट, थ्रू कोर्ट। और बीजेपी नेता सौमित्र खान का ये कहना है कि टीएमसी के जो नेता है, जो टीएमसी की सरकार है, उनके बांग्लादेश के लोगों से ज्यादा प्रेम है। तृणमूल कांग्रेस का तो बात है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका आदमी है? ममता बंदोपाध्याय सीएम का अंडर में काम करती है। फिर आपका बीडीओ किसके अंडर में काम करते हैं? वो आपका ममता बंदोपाध्याय चीफ सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो इलेक्शन कमिश्नर बोले, इलेक्शन कमिश्नर का दिल्ली से कितने आदमी रहते? 2 क्या 3? बाकी तो पूरा प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे आदमी है जो बांग्लादेश को ज्यादा प्यार करते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आशुतोष झा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ मोहम्मद एहतशामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो वो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये बात थोड़ी समझ से परे होती है कि ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि सारा सिस्टम आपका है, सारी बातें आपकी हैं, उसके बावजूद ये विरोध किस तरह से जारी है। और ये समझ में नहीं आता है कि ये जो ममता, क्योंकि अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है और ममता बनर्जी नहीं पहुंची है, तो ये तो साफ संकेत है कि इससे पहले जब वो पहुंची थी तो सिर्फ स्कोर करना था, पॉलिटिकल स्कोर करना था। इसलिए कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कहते हैं ना कि हंगामा क्यों बढ़पा, तो ये हंगामा के पीछे की आपको अगर सियासत थोड़ा सा डिकोड करने की अगर जरूरत है, तो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो गया और कहीं हम लोगों ने इस तरह का हंगामा नहीं देखा। फिर पश्चिम बंगाल में ही क्यों जी, इससे पहले बिहार में ही क्यों? तो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है इसी तरह का जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नोटिस आई है, मैं भी उसमें से एक हूँ जी, मुझे भी आया था। और वो स्वाभाविक है, कहीं स्पेलिंग के कारण आता है, एरर के कारण आता है, कहीं आपको ये देना होता है कि 2003 के बाद आप आए हैं तो कोई आप प्रमाण पत्र दीजिए। इतनी सी बात है। तो अगर आज उत्तर प्रदेश का है, मैं अपनी व्यस्तताओं के बीच में वहां जाके बीएलओ से मिलके अपना पेपर उनको सबमिट कर दिया। इस बात को ममता बनर्जी इतना तूल दे रही है कि आप सोचिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस अपील के लिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को नहीं मान रही है। आपने कहा कि सिर्फ आधार को क्यों नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता है? अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पहले दिन से जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं कह रही है कि उनका आधे से अधिक डोमिसाइल जो है वो एमपी और एमएलए और वहां के पार्षदों द्वारा जारी है, तो उससे चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग सरकारी अधिकारी का डोमिसाइल मांगता है। तो आप इन सब चीजों के बाद में देखेंगे कि ममता बनर्जी इस एसआईआर के मुद्दे को इतनी बड़ी बहस में क्यों ले जाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर अधीर रंजन चौधरी आज कह रहे हैं कि ये एसआईआर का मुद्दा तो राहुल गांधी का था, तो ममता बनर्जी कैसे इसको ये बन जाएंगी कि वही सिर्फ एक चैंपियन बनेंगी एक कम्युनिटी का? सवाल उसका नहीं है। सवाल इन लोगों से पूछा जाएगा
कि अगर एक आदमी के, एक पेरेंट्स में, एक फादर के 100 बच्चे अगर उस लिस्ट में 2025 के लिस्ट में हैं, तो ये पूछा जाएगा इसके मैपिंग में कि एक बाप के 100 बच्चे कहां से हुए, ये बताना तो जरूरी है, तभी ये वोटर शुद्धिकरण हो सकता है। बिल्कुल। तो द्वापर युग में, महाभारत काल में हमने ये देखा था कि कौरव 100 भाई थे। उसके बाद शायद ये उस लिस्ट में जो आ रहा है वो पहली बार इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। उसको कैसे सही ठहराएंगे मोहम्मद एहतशामुल हक, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये ज़रूर सवाल मोहम्मद एहतशामुल हक ये पूछा जाएगा कि आखिर जब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ें जो नियम सम्मत है और बाकी जगहों पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आखिर संकट किस बात का है? देखिए निखिल सिंह जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो मित्र विनोद मिश्रा जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक बाप के 100 बच्चे, भारत के इतिहास में नहीं हमको समझ में आता कि किसी भी एक भारतीय का 100 बच्चे होंगे। इस तरह का नेशनल टीवी पर बैठ करके इस तरह की बात करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे शिक्षित लोग समझिए कि जाहिलाना बात कर रहे हैं दूरदर्शन टीवी पर बैठ कर करके कि एक बाप के 100 बच्चे। हम नहीं समझते हैं एक बाप के 100 बच्चे भारत के क्या किसी भी देश में भी नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसा कि अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि नंबर 1, 2 ये मामला जो है SIR का राहुल गांधी को लेकर के, देखिए हमारे राज्य की मुखिया ममता बनर्जी है, जहां 10 करोड़ लोग यहाँ ऊपर रहते हैं। आज हमारी 15 साल से हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो फिक्र किनको होगी? हमारी नेत्री ममता बनर्जी को होगी, राहुल गांधी को होगी। राहुल गांधी को यहाँ गवर्नमेंट है नहीं। लेकिन हमारा SIR के विरोध में नहीं है, हम शुद्धिकरण के नाम में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम शुद्धिकरण नाम में जो अशुद्धिकरण हो रहा है वहां आपत्ति है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी क्या कहना है कि जो लीगल वोटर है उनका नाम नहीं काटा जाए, जो अवैध है उनका नाम हटे, कोई आपत्ति नहीं है। हमें अवैध से कोई लेना देना नहीं है। 58 लाख लोगों का नाम निखिल जी बात हुआ है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 1 करोड़ 67 लाख लोगों का नाम जो मिसमैचिंग हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर सच मान ली जाए, आपकी बात सच मान ली जाए सर, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम मिसमैच हो रहे हैं। देखिए तब कैसे आप कैसे उसको, हाँ, मतलब वहां तो कोई हंगामा नहीं है। निखिल जी देखिए, बात से हंगामा की बात नहीं है, बात है यहाँ पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक और हर एक वोटर, देखिए यहाँ बहुत अवैध है, इतना अवैध है कि भारत के किसी भी राज्य में इस तरह के लोग अवैध नहीं है। आज भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था आपको मालूम है? पश्चिम बंगाल का था। पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती है। बात सुनिए, पश्चिम बंगाल के मैं फिर इस पर आऊंगा कि बात आप लोगों के ऊपर जब आती है, टीएमसी के ऊपर आती है, तो आप कहते हैं कि बंगाल की अस्मिता की बात करने लगते हैं। बंगाल के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, इस बात को तो आप पहले बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जब जो मैंने कहा कि अगर 1.67 करोड़ आपके यहां पे है तो लेट द पेपर्स कम। 2.89 करोड़, लगभग 3 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में भी है, वहां पेपर जमा किए जा रहे हैं। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ आप देखिएगा कि ममता बनर्जी है, लेकिन उनको बंदोपाध्याय बोला जाता है। यहाँ देखेंगे किसी का नाम चटर्जी है तो चट्टोपाध्याय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, हाँ, लेकिन नाम तो वही, आदमी वही। हमारे भी कागजात है, हमने तो साफ कहा। हाँ, हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने जाकर के वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए बंदोपाध्याय, लेकिन बनर्जी बोला जाता है, लेकिन उनको बंदोपाध्याय के टाइटल में बोला जाता है। तो इसको मैचिंग करने की बात है। हमारे लोग तो कागज दे रहे हैं जाकर करके, लेकिन इसको जो है शुद्धिकरण के नाम में अब शुद्धिकरण हो रहा है। ये तो नाम ठीक करा लेने में क्या ऐतराज है? अगर बनर्जी का बंदोपाध्याय है या बंदोपाध्याय का बनर्जी कराना चाहते हैं, कागज देके ठीक करा लीजिए। इसमें प्रॉब्लम, इसमें किसने रोका है? हमारे नेत्री ने क्या कहा, जिस हिसाब से 2024 में जो इलेक्शन हुआ, जिस हिसाब से उसी आधार पर किया जाए। हमें तो फिर आप वापस आ गए उसी बात पे? नहीं, आप फिर वापस घूम फिर के उसी बात पर आ गए कि 2024 के हिसाब से क्यों नहीं करा लेते? मतलब वोटर शुद्धिकरण का विरोध कर रहे हैं।
सिंह साहब पूरा समय मैं तो पड़ा बड़े हुआ सामान्य है। तर्क की बात इससे कर रहा हूं सर पहले आपसे। देखिए, सिंह साहब, मैं बिल्कुल आपका इससे विरोध नहीं पहले कर रहा जो- ना, मैं नहीं, समझना देखिए, चाहता सिंह हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि सीधी तौर पर आपने कहा आप विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा 1.67 करोड़ जो है वोटर्स की उनकी मैपिंग हो रही है, उनका डिस्क्रिपेंसी है, नाम चेंज कराने में क्या रखा है, चले जाइए करा लीजिए, यूपी में लोग करा ही रहे हैं। हो इसमें फिर समय देना पड़ेगा। तो समय दे दिया इसमें गया समय है, देना यूपी में भी 1 महीने पड़ेगा। बढ़ा कोई दिया गया है आपत्ति सर। नहीं है, ये समय सर 7 सुनिए दिन तो, में नहीं होगा। यूपी में भी आपने कहा समय की बात कही, आप तो कह रहे हैं कि नहीं 2024 के हिसाब से हो जाए, क्योंकि मूल एजेंडे पर आप देखिए, वापस आते हैं। अब मैं बीजेपी अभी हमारे के पास- अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊंगा। सर आपकी बात दरअसल आ गई, और शायद जो आप बात कह रहे थे वो मुंह से आपके निकल आई, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो। आशुतोष झा जी, ये असल मुद्दा क्या ये है कि नामों में डिस्क्रिपेंसी है और नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को दरअसल जानबूझकर बचाना है? देखिए, एसआईआर की जिस दिन से घोषणा हुई उसी दिन से मुख्यमंत्री का तथा पूरे तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया रहा है, इसलिए अभी देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं एहतेशामुल जी, शुरू किए कि हमें शुद्धिकरण से कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट आते आते उनके जबान पर आ गया कि जो 2024 का 25 का रोल है उसके हिसाब से चुनाव हो। भाई क्यों चुनाव हो? फिर एसआईआर का मसला, एसआईआर आखिर होनी ही क्यों है यदि आपको पुराने ड्राफ्ट पर करना है, और आपको पुराना वोटर लिस्ट पर इसलिए चुनाव कराना है तृणमूल कांग्रेस को क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो नए नाम जो कट रहे हैं वो इनके वोटरों के कट रहे हैं, और वही जो फेक वोटर्स हैं उनके कट रहे हैं। ये इन्हें अंतर्मन से इनकी आवाज आ रही है, इसलिए इतना विरोध इनका दिख रहा है। अभी देखिए, शुरू हुआ कि जब तक पश्चिम बंगाल के सभी लोग एसआईआर नहीं करा लेते मैं अपना फॉर्म नहीं भरूंगा, ऐसा ममता बनर्जी कह रहे थे। धीरे धीरे होते होते भी सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहां गिमिक की, वहां से भी जब इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ अगर जायज होगा तो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने पहले से उन चीजों को एक्नॉलेज करके रखा है। जहां तक डोमिसाइल का बात है उस पर भी एक्नॉलेज किया हुआ है, जहां तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला इशू है उसको भी एक्नॉलेज करके ईसीआई ने अपना गाइडलाइन चालू करके रखा है। लेकिन आपको समझना होगा, पश्चिम बंगाल के एक नागरिक होने के नाते मैं ये रहता हूँ, तो ये बिल्कुल अगर मोटा मोटा समझे तो इसका सार यही है कि तृणमूल कांग्रेस को यह भय है कि 2026 में यदि चुनाव होगा और एसआईआर के बाद चुनाव होगा तो उनको भयानक रूप से हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसीलिए साम दाम दंड भेद जितने तरीके से वो अपने सभी हथकंडा को अपना रहे हैं कि एसआईआर किसी तरीके से रुक जाए। एसआईआर में तो डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हमारे रहे हैं उनको इशू किया गया, तलब किया गया, वो जाकर वहां पर गए और आधे घंटे से कम में वो समय हो गया। कई भाजपा नेताओं को वहां पर तलब किया गया। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को या फलाने को या ठिकाने को बुलाया जा रहा है। जहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आएगी वहां इलेक्शन कमीशन तलब करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, वहां जाकर दीजिए। छोटा छोटा एक एफिडेविट में काम हो जा रहा है। मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एफिडेविट मांगा जा रहा है वो ला कर दे रहे, उनका काम हो जा रहा है। तो आखिर इतना हल्ला चिल्ला और इतना जो है आपत्ति क्यों है वो समझ में नहीं आ रही है ममता बनर्जी के। कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी और जो आम जनता है पश्चिम बंगाल का, वो जिस तरीके से एसआईआर का स्वागत कर रही है और लोग बढ़ चढ़ के एसआईआर की प्रक्रिया में अपना भागीदारी जो सुनिश्चित कर रहे हैं जागरूक होने के नाते, तो उससे ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई अगर नया ड्राफ्ट आया, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिन जिन सीटों पर, भवानीपुर का सीट ले लेना, भवानीपुर में ममता बनर्जी का जो मार्जिन रहा था जीत का, लगभग उतने ही नाम कट रहे हैं भवानीपुर से। तो उनको पता है कि वो जो नाम कट रहे वो उन्हीं डेड वोटर के नाम है, उन्हीं ट्रांसफर्ड वोटर के नाम है जिनका वोट बूथ पर लूटपाट करके ये लोग डलवाते थे। तो कुल मिलाकर इनको पता है कि चुनाव में हम हार जाएंगे, इसीलिए इनको यह डर है कि एसआईआर नहीं होने देना। लेकिन एसआईआर होगा। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला बात है ममता बनर्जी का। उनको जितना आपत्ति दर्ज कराना है टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से करे ना। कोर्ट उनकी सुन रहा है क्योंकि उनके वादों में कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है उनके तथ्यों पर, ना इलेक्शन कमीशन में उनकी कोई बात है। तो इसीलिए ये बस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे एक बार आपसे बात करके उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये समझना चाहेंगे कि जब ये जो डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला 1.67 करोड़, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वहां पर, जैसे ये जो विरोध हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी जो स्वतः स्फूर्त जाकर इसको ठीक करा रहे हैं। आम लोगों के बीच में क्या रिएक्शन है इसको लेके? देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बहुत सारे कैटेगरीज है। बहुत सारे कैटेगरीज में एक है कि मैच, नाम नेम मिसमैच हो रहा है। फादर के साथ जो कैंडिडेट है उनके साथ नाम नेम मिसमैच हो रहा है, और वही लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत है जिन्होंने 2002 में, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो जिन्होंने अपने दादा दादी या फिर पिता माता का 2002 में नाम होने का
सबूत के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। और इनमें से ऐसे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर आते हैं जो चर्चा मैं भी सुन रहा था कि किसी के देखा गया है कि किसी के 350 बेटे हैं। चौंकिएगा मत, मैं फिगर एकदम सही बोल रहा हूँ, 350। ऐसे 2 केसेस आए थे जो चुनाव आयोग ने खुद 25 जनवरी को जो नेशनल वोटर्स डे था तभी इसका जिक्र भी किया था। और हाल ही में नानूर में, बीरभूम के नानूर में एक घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर दिखाया गया है कि उनके 400 बेटे हैं। तो कहां से आए इतने सारे बेटे? इसी के चलते सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो बात है उसको चलते चुनाव आयोग ने वो सारी बातें जांच कर रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है उस बहस में भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेके भी जो बहस चल रही थी, क्यों माइक्रो ऑब्जर्वर्स वहां पे नियुक्त करना पड़ा। चुनाव आयोग का कहना है कि जो ऑफिसर्स दिए गए थे वो ऑफिसर्स ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स नहीं थे, वो आंगनवाड़ी कर्मी थे या फिर कुछ एकदम नीचे स्तर के जो होते हैं वो उस ग्रास रूट स्तर के जो ऑफिसर्स थे जो एसडीओ ऑफिसर्स जो रैंक होना चाहिए या एसडीएम रैंक जो होना चाहिए वो नहीं है। और इसके चलते आज और एक डेवलपमेंट है कि आज सीएम ममता बनर्जी कोर्ट पे नहीं है, वो कोर्ट नहीं है, उनके जगह मनोज पंत, ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे और चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होने के बाद अभी वो स्पेशल एडवाइजर टू सीएम है, सीएम ममता बनर्जी है। वो सवाल कर वो वहां पे आर्गुमेंट सरकार के बिहाफ से अपना पेश कर रहा है। तो ये ठीक है, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, मैं तो अभी आपको द्वापर युग और 100 कौरवों की बात कर रहा था, अब सौरभ दत्ता तो 350 और 400 का भी फिगर लेकर के आए हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। इस्माइल साहब जब ये मुझे टीएमसी के जो हमारे हैं समर्थक, वो मुझे जाहिल तक कहा है। तो इतने साहब आपने देखा, हमारा रिपोर्टर ने कहा कि एक बाप के बंगाल में 400 बेटे, 400, मैं तो 100 ही लिया था, आप मुझे जाहिल बना दिए। रही बात, मैं आपके ही सवाल का जवाब देता हूं कि अब आप देखिए कि बंगाल का सच में बहुत नाम है। बंगाल का नाम अगर स्वतंत्रता संग्राम में है तो बंगाल का नाम डायरेक्ट एक्शन डे में भी है। अब आप तय करिए कि आप डायरेक्ट एक्शन डे में हैं या देश को आज़ादी दिलाने में है। उससे भी बड़ा सवाल मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरी सियासत को जिस तरह से आप मोल्ड कर रहे हैं और पूरी सियासत को जिस तरह से घुमा रहे हैं, ये देश देख रहा है कि आप जिस वोटर लिस्ट के लेके आप 2024 की बात आप कर रहे थे, आपको हमको सारे लोगों को पता है कि बीजेपी उस समय में अगर कंटेस्ट में थी तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में कितने वोटर्स का अंतर था, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। तो सर ये सबको मालूम है कि आप एक नाम को लेके, अभी निखिल के साथ में हमारी चर्चा हो रही थी, वोटर लिस्ट में किसी का नाम होता है, उसमें यह नहीं होता है कि नोबेल पुरस्कार के सम्मानित अमर्त्य सेन, वो नहीं लिखा, अमर्त्य सेन का नाम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम अगर गुजरात में है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है, सीधे नरेंद्र मोदी है वो अपने पोलिंग बूथ पे अपने नाम से जी। और आपके यहां इस बात के लेके हंगामा होता है कि नोबेल पुरस्कार विनर अमर्त्य सेन को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लाया गया। क्या उस वोटर लिस्ट में नाम में लिखा था अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विनर? अच्छा, नाम का लेके आपका नाम किसने अमर्त्य सेन की स्पेलिंग में गलती की थी? आपके ही अधिकारी थे। तो गलती खुद करते हैं, लोगों के बीच में भ्रम खुद फैला रहे हैं। बार बार उठाया जा रहा है। ये जो नाम और काम की बात आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने में कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है। भारत का नागरिक है और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, यह सुनिश्चित करना इलेक्शन का काम है। इत्मान साहब, ये जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे उस दिन इलेक्शन कमीशन के बारे में इतनी लंबी बहस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन मैं चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे यह भी नहीं समझ में आया कि इतनी मोटी फीस के साथ में सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी अपने वकीलों को खड़ा करती हैं। क्या उन पर भरोसा नहीं है? अभी हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने बताया कि मनोज पंत, किसी दूसरे व्यक्ति को ममता बनर्जी ने अपनी जगह खड़ा किया है, तो खुद ही लड़ लें। आखिर फिर जो कपिल सिब्बल से लेकर और दूसरे हैवी वेट वकीलों को खड़ा करने की जरूरत क्या है? या फिर उन पर भरोसा नहीं है, या फिर दरअसल कोई और बात नहीं है। बात यह है कि
स्टील द शो, किस तरह से हम अपनी बात को बताएं और किस तरह से पॉलिटिकल मिलियज ले सके। दरअसल पूरा मुद्दा यह है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अबूझमाड़ के जंगलों में किस तरह से गूंज रही है आकाशवाणी की आवाज। ब्रेक के लिए रुकेंगे।